जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आपका अपनी पाठशाला सक्सेस पाठशाला में। आइए देखते हैं आज के 5 सितंबर के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न। हाल ही में किस राज्य सरकार ने विश्व स्तरीय बौद्ध पर्यटन सर्किट विकसित करने की महत्वाकांक्षी योजना को मंजूरी दी है? तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश या फिर कर्नाटक? इस सवाल का उत्तर जानने से पहले हम आपको बता दें महात्मा बुद्ध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। महात्मा बुद्ध की अगर हम बात करते हैं तो बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? प्रथम उपदेश कहाँ दिया? इन्होंने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया? अंतिम उपदेश कहाँ दिया? इनके गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं? गृह त्याग की घटना। गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? इनकी मृत्यु की घटना को क्या कहते हैं? मृत्यु की घटना। मृत्यु की घटना को क्या कहा जाता है? इन सवालों के भी जवाब आपको पता होने चाहिए। अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों प्रथम उपदेश की, तो महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया। अंतिम उपदेश कहाँ दिया था इन्होंने? कुशीनगर में दिया। कुशीनगर में दिया। गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। इनकी मृत्यु की घटना को दोस्तों महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अपने सवाल का जो सही उत्तर रहेगा दोस्तों रहेगा तेलंगाना। तेलंगाना के अगर आपसे कभी मुख्यमंत्री पूछ लिए जाए, यहाँ की राजधानी पूछ जाए तो क्या होगी? यहाँ की राजधानी की बात करते हैं तो हैदराबाद यहाँ की राजधानी है। हैदराबाद यहाँ की राजधानी है। रेवंत रेड्डी यहाँ के सीएम है। सीएम का नाम क्या है यहाँ के? रेवंत रेवंत रेड्डी यहाँ के सीएम है। तमिलनाडु राज्य ने हाल ही में अपना राज्य पशु किसको घोषित किया? दोस्तों नीलगिरी ताहर को अपना राज्य पशु घोषित किया था। और नीलगिरी ताहर दिवस मनाने की शुरुआत भी किस राज्य ने की है? हाल ही में तमिलनाडु राज्य ने की है। ठीक है, अगला सवाल देते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के कौन से विधि आयोग के गठन की मंजूरी दी है? 21वें विधि आयोग, 22वें विधि आयोग, 23वें विधि आयोग या फिर 24वें विधि आयोग की मंजूरी दी गई है? आइए देखते हैं विधि आयोग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। अगर हम आपसे बात करें कि पहला विधि आयोग भारत में कब गठित किया गया था? पहला विधि आयोग, पहला विधि, हम लोग बात करते हैं पहले विधि आयोग की, तो ये 1955 में गठित किया गया था। और इसके अध्यक्ष कौन थे उस समय? इसके अध्यक्ष थे MC शीतलवाड़। कौन थे? MC शीतलवाड़ प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष थे। अगर हम लोग बात करें अभी वर्तमान में कौन सा है, तो 22वां विधि आयोग कार्यरत है। 22वां विधि आयोग, 22वां विधि आयोग। ठीक है, और 22वें विधि आयोग के हम लोग अगर अध्यक्ष की बात करते हैं तो कौन है ये? ऋतुराज अवस्थी। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? ऋतुराज अवस्थी है। ऋतुराज अवस्थी 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं। और हाल ही में भी 23वें विधि आयोग के गठन की मंजूरी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा कर दी गई है। अभी इसका अध्यक्ष घोषित नहीं हुआ है, केवल क्या घोषित हो चुका है दोस्तों कि 23वां विधि आयोग का गठन किया जाएगा। अगर हम लोग राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति के पद का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में आता है? बताइए दोस्तों, राष्ट्रपति के पद का उल्लेख, राष्ट्रपति का पद संविधान के कौन से अनुच्छेद में आता है? अनुच्छेद 52 में आता है। अगर हम लोग बात करें राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 61 में। महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख राष्ट्रपति पर कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 61 में है। अगर हम लोग बात करते हैं राष्ट्रपति की शपथ की, तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का प्रक्रिया का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? 60 में लिखित है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें भी आप लोग जानते रहिएगा। और भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। तो इनसे पहले एक और महिला राष्ट्रपति रह चुकी है, वो कौन थी? श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। और ये दूसरे नंबर की है, लेकिन प्रथम
आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू ही है। ठीक है। अगर कभी आपसे ये पूछा है स्वतंत्रता के बाद में जन्मी भारत की प्रथम राष्ट्रपति कौन है, तब उत्तर क्या रहेगा आपको? द्रौपदी मुर्मू रहेगा। ठीक है। आइए देखते हैं दोस्तों अगला सवाल के बारे में। हाल ही में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की कितनी प्रमुख कंपनियों को भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित नवरत्न का दर्जा दिया गया है? बताइए तो 2, 8, 3 या फिर 10? बताइए दोस्तों, कमेंट कीजिए इस सवाल का उत्तर सभी लोग। तो अपने इस सवाल का उत्तर क्या रहेगा दोस्तों? 3। हाल ही में 3 कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया गया है। कितना दर्जा दिया गया दोस्तों? 3 कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया गया है। अगस्त 2024 में कुल जीएसटी संग्रह बढ़कर लगभग 1.75 लाख करोड़ रुपए हो गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में कितना अधिक है? बताइए दोस्तों कितना अधिक है। अगर हम लोग बात करते हैं जीएसटी की, तो जीएसटी भारत में कब लागू होता है? जीएसटी भारत में कब लागू होता है दोस्तों? 1 जुलाई 2017 को लागू होता है। और 1 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाते हैं दोस्तों? 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। अगर हम लोग जीएसटी की बात करें, इसके लिए जीएसटी काउंसिल का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में? जीएसटी परिषद का उल्लेख, जीएसटी परिषद का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? तो इसका अनुच्छेद कौन से में है बताइए दोस्तों? संविधान के 279 ए में जीएसटी परिषद का उल्लेख है। अगर हम लोग बात करते हैं जीएसटी का उल्लेख की, तो जीएसटी का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद का उल्लेख अनुच्छेद 246 ए में किसका उल्लेख है? जीएसटी का उल्लेख। हम बात करते हैं इसकी, तो कितना बढ़कर हो गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में कितना अधिक है? 10% अधिक है। अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों जीएसटी का अध्यक्ष कौन होता है, आपको कमेंट बॉक्स में छाप करके बताना है। ठीक है। भारत में सबसे पहले जीएसटी को लागू करने वाला राज्य कौन सा था? सबसे पहले जीएसटी को लागू करने वाला राज्य, पहला राज्य कौन सा दोस्तों था? तो वो राज्य कौन सा था? बोलिए। असम राज्य था, जिसने भारत में सबसे पहले जीएसटी को लागू किया गया था। जीएसटी का मॉडल किस देश के मॉडल पर आधारित है? भारत में जीएसटी जो लागू हुआ तो कनाडा के जीएसटी के मॉडल पर आधारित है। भारत में जीएसटी को किसकी सिफारिश पर लाया गया था? तो विजय केलकर समिति की सिफारिश पर जीएसटी को पेश किया गया था। वर्ष 2024 मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन CSAR 6 सितंबर को कहां आयोजित किया जाएगा? पेरिस, अमेरिका, ब्रिटेन या फिर जापान में? कहां पर आयोजित किया जाएगा? अगर हम लोग बात करते हैं इस सवाल की, तो सवाल का सही उत्तर क्या रहेगा दोस्तों? पेरिस रहेगा। हम लोग पेरिस की थोड़ी सी बात करते हैं, तो पेरिस कहाँ की राजधानी है दोस्तों? ये फ्रांस की राजधानी है। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस है। अमेरिका की राजधानी की बात करते हैं, तो इसकी राजधानी क्या है दोस्तों? वाशिंगटन डीसी यहाँ की राजधानी है। वाशिंगटन डीसी यहाँ की राजधानी है। ब्रिटेन की राजधानी की बात करते हैं, तो क्या है दोस्तों? लंदन यहाँ की राजधानी है। लंदन यहाँ की राजधानी है। जापान की बात करते हैं, तो यहाँ की राजधानी क्या बोलो? टोक्यो जापान की राजधानी। ये सारी बातें भी आपको जानते हुए रहना है। आपको ये बताना है दोस्तों अगले सवाल का उत्तर क्या होगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश के कितने रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया है? 3 रेलवे स्टेशन, 4 रेलवे स्टेशन, 5 रेलवे स्टेशन या फिर आपका उत्तर क्या रहेगा? 8 रेलवे स्टेशन। तो दोस्तों हम जानते हैं हाल ही में कितने नए उत्तर प्रदेश में रेलवे स्टेशनों का नाम बदल दिया गया है। अपने सवाल का उत्तर क्या रहेगा? 8 रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया है। आइए देखते हैं दोस्तों कौन कौन से रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया है। आपके सामने पूरी लिस्ट है। कासिमपुर हाल्ट रेलवे स्टेशन का नया नाम अब क्या हो गया? जायस सिटी रेलवे स्टेशन हो जाएगा। जायस का नया नाम क्या हो जाएगा? गुरु गोरखनाथ धाम रेलवे स्टेशन नया नाम हो जाएगा। पानी रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? स्वामी परमहंस रेलवे स्टेशन नाम कर दिया गया। मिसरौली का नया नाम क्या है? माँ कालिकिन धाम हो जाएगा। निहालगढ़ का नया नाम क्या है? महाराजा बिजली पासी इसका नया नाम हो जाएगा। अकबरगंज का नया नाम क्या हो गया? माँ अहरवाल भवानी धाम हो जाएगा। पारिसगंज का नया नाम क्या हो जाएगा? अमर शहीद भाले सुल्तान इसका नया नाम कर दिया गया है। और फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या कर दिया गया? तपेश्वर नाथ धाम कर दिया गया है। कमेंट बॉक्स में आपको छाप करके बताना है भारत में वर्तमान में कुल कितने रेलवे जोन हैं, ये आपको बताना है। अगला सवाल देखते हैं। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय शिक्षक दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम?
अगर हम लोग बात करते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की, तो इनको हम लोग किस नाम से जानते हैं? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इनको? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से इनको जाना जाता है। किसको? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, और ये भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। अगर हम लोग बात करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, तो ये कौन थे दोस्तों? भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। जिस समय भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तो इसी समय भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। और अपने सवाल का भी सही उत्तर क्या होगा? डॉक्टर एस राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर प्रत्येक वर्ष कौन सा दिवस मनाते हैं दोस्तों? राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ठीक है। अगर हम लोग बात करें मौलाना अबुल कलाम आजाद की, तो ये भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। अगर हम इनके जन्म दिवस की बात करते हैं, राधा कृष्ण के जन्म दिवस की, तो इनका जन्म को होता है दोस्तों 5 सितंबर 1900 सॉरी 5 सितंबर 5 सितंबर 1888 को इनका जन्म होता है। और जन्म कहाँ हुआ दोस्तों? तो तमिलनाडु के तिरुटनी में इनका जन्म होता है। और राधा कृष्णन को आपसे कभी पूछ लिया जाए कि राधा कृष्णन को भारत रत्न कब दिया गया? राधा कृष्ण को भारत रत्न कब दिया गया था? भारत रत्न की अगर हम लोग बात करते हैं, तो इनको 1954 में भारत रत्न दिया गया। किसको? डॉक्टर एस राधाकृष्णन को भारत रत्न दिया गया। हम लोग बात करते हैं शिक्षक दिवस की। शिक्षक दिवस, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 2024 की थीम की अगर हम लोग बात करते हैं, तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 2024 की थीम क्या है? शिक्षकों को सतत विकास के लिए सशक्त बनाना। इस वर्ष की इसकी थीम क्या है? शिक्षकों को सतत विकास के लिए सशक्त बनाना। शिक्षकों को सतत विकास के लिए सशक्त बनाना इस बार की थीम है। किसकी? इस बार की थीम है 2024 शिक्षक दिवस की। यहीं पर हम लोग अगर बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाते हैं, तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कितनी तारीख को मनाते हैं? किन मनाते हैं? को मनाते हैं मनाया जाता है दोस्तों 5 अक्टूबर को मनाया। कितनी तारीख को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक? 5 अक्टूबर को। 5 अक्टूबर। हम लोग बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की। यदि बात की जाए आपसे कभी कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस ये पहली बार कब मनाया गया था, तो पहली बार कब मनाया गया था? 1962 में इस दिवस को पहली बार मनाया गया था। डॉक्टर एस राधाकृष्णन की बात करते हैं, तो ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। कौन थे बोलो? डॉक्टर एस राधाकृष्णन कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौमा दूसरे नंबर के कौन थे? राष्ट्रपति। दूसरे राष्ट्रपति राष्ट्रपति। अगर हम बात करते हैं प्रथम उपराष्ट्रपति अगर ये थे, तो इन्होंने कब से कब तक उपराष्ट्रपति के पद को संभाला था? उपराष्ट्रपति के रूप में इन्होंने 1952 से 1962 तक कार्य किया। और राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने 1962 से लेकर के 67 तक ये भारत के प्रथम दूसरे नंबर के उपराष्ट्रपति रहे। और प्रथम क्या रहे थे? उपराष्ट्रपति थे। ठीक है। इससे पहले ये उपराष्ट्रपति बनने से पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पूर्व सोवियत संघ में, जिसको अभी हम लोग रूस के नाम से जानते हैं, क्या थे? यहाँ पर राजदूत नियुक्त किए गए थे। राजदूत हुआ करते थे इस समय। ठीक है। हाल ही में किस टेक कंपनी ने 125 भारतीय भाषाओं और बोलियों के लिए AI प्रोजेक्ट मोरनी लॉन्च किया है? बताइए।
मेटा ने किया है, गूगल डीप माइंड ने किया है, माइक्रोसॉफ्ट ने किया है, फिर एक्स ने किया है। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर एक्स की, एक्स को पूर्व नाम से किस नाम से जानते थे, इसका पुराना नाम क्या है, एक्स का पुराना नाम, एक्स का पुराना नाम क्या है दोस्तों, एक्स का पुराना नाम क्या है, ट्विटर के नाम से इसको पहले जानते थे। किस नाम से जानते थे इसको, ट्विटर के नाम से जानते थे, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो ये किसकी कंपनी है, बिल गेट्स की कंपनी। किसकी है, बिल गेट्स, बिल गेट्स की कंपनी है। गूगल की अगर हम लोग बात करते हैं तो गूगल किसकी है, बोलो, सुंदर पिचाई। मेटा की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका पुराना नाम क्या है, फेसबुक के नाम से इसको पहले जानते थे, और फेसबुक का नया नाम क्या है दोस्तों, मेटा। और फेसबुक के संस्थापक की बात करते हैं तो कौन है, मार्क जुकरबर्ग, मार्क जुकरबर्ग। अपने सवाल का सही उत्तर क्या होगा, गूगल डीप माइंड ने 125 भारतीय भाषाओं और बोलियों के लिए एआई प्रोजेक्ट मोरनी लॉन्च किया है। एआई का मतलब होता है दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। का अर्थ क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है मोरनी का MORNI का फुल फॉर्म क्या है। विश्व बैंक ने 3 सितंबर को जारी नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत का विकसित विकास दर पूर्वानुमान बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया है, 7%, 7.5%, 9% या फिर 10%। बताइए दोस्तों कितना इसका कर दिया है। अपने सवाल का उत्तर सही रहे क्या रहेगा दोस्तों, 7% कर दिया है। आइए जानते हैं, थोड़ी सी बात हम लोग कर लेते हैं किसकी, विश्व बैंक की। अगर हम लोग बात करते हैं कि विश्व बैंक की स्थापना कब होती है, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई, इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है, और इसके अध्यक्ष कौन है, तीनों बातें। अच्छा, एक बात और लिख लेना, विश्व बैंक की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है, जुड़वा बहन, जुड़वा बहन किसे कहा जाता है। स्थापना की बात करते हैं तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 के द्वारा, और कब होती है, 1945 में इसकी स्थापना होती है। कब होती है, 1945 में विश्व बैंक की स्थापना होती है। हेड क्वार्टर की बात करते हैं तो वाशिंगटन DC में इसका हेड क्वार्टर। हेड की बात करते हैं तो इसके हेड कौन है, बोलो दोस्तों, अजय बंगा विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। अगर हम लोग बात करते हैं विश्व बैंक की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है, तो विश्व बैंक की जुड़वा बहन कहते हैं हम लोग IMF को कहा जाता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को कहा जाता है। इसकी भी स्थापना की अगर बात करते हैं, इसकी भी स्थापना कब होती है, 1945 में ही होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, विश्व बैंक की जुड़वा बहन कहा जाता है। और इसका हेड क्वार्टर की बात करते हैं तो इसका भी हेड क्वार्टर कहाँ पर है दोस्तों, वाशिंगटन DC में इसका भी हेड क्वार्टर स्थित है। ये रहे आज के कुल महत्वपूर्ण करंट अफेयर के सवाल थे दोस्तों। ये क्लास आपको अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ में जरूर अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, क्लास को लाइक कीजिएगा। जय हिंद, नमस्कार, मिलते हैं आपको अगली क्लास के साथ।